हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद लेक्चरर ससुरी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर का एक टॉपिक है वो सामाजिक क्रिया। ये सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर का है। मैक्स वेबर एक जर्मन का समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री और राजनीतिक शास्त्री है। मैक्स वेबर ने अपने जो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं, एक तो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, एक है सत्ता और एक कुछ विचार नौकरशाही के संबंध में भी लिखे। लेकिन यहाँ पर बीए पार्ट थर्ड ईयर के सिलेबस के आधार पर सामाजिक क्रिया के यहाँ दो सिद्धांत हैं जो मैक्स वेबर के हैं। एक पहला सिद्धांत है सत्ता का, अर्थात सत्ता सत्ता के प्रकार, और जबकि दूसरा सिद्धांत है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया के सिद्धांत, जो कि सेक्शन 1 के अंतर्गत बीए पार्ट थर्ड का है। सामाजिक क्रिया, जब दो सजीव व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया है। दो सजीव व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया है। अर्थात तो एक व्यक्ति के व्यवहार से दूसरे व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से पहला व्यक्ति यदि प्रभावित होता है और कुछ अर्थ निकलता है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानते हैं। एक स्थान पर मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया है कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण ढंग से अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा में यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी क्रिया को तभी सामाजिक क्रिया कहा जा सकता है जिस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए व्यक्ति अर्थ के कारण यदि दूसरा व्यक्ति प्रभावित होता है और उसी के अनुसार गतिविधि करता है तो वो सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया बराबर कर्ता प्लस व्यवहार, कर्ता प्लस व्यवहार। अर्थात तो किसी भी क्रिया को हम तभी सामाजिक क्रिया कह सकते हैं जिस क्रिया को करने वाला व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए व्यक्ति अर्थ के कारण दूसरे व्यक्ति व्यवहार से प्रभावित होता है, उसी के अनुसार गतिविधि करता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि समाजशास्त्र विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अर्थपूर्ण ढंग से अध्ययन करता है। वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो उल्लेख किया है वो अपनी प्रमुख पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड हैप्पीनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया है, और ये पुस्तक सामाजिक आर्थिक संगठन का सिद्धांत। बात करते हैं वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 आवश्यक तत्वों का भी उल्लेख किया है। वो आवश्यक तत्व सामाजिक क्रिया के लिए, सामाजिक क्रिया के 4 तत्व। पहला फर्स्ट कर्ता, दूसरा लक्ष्य, तीसरा साधन, चौथा परिस्थिति। वेबर ने सामाजिक क्रिया के लिए 4 आवश्यक तत्वों को उल्लेख किया है, जिनमें सबसे पहला है कर्ता। उनका विचार है कि किसी भी क्रिया को करने के लिए सबसे पहले कर्ता की आवश्यकता होती है। कर्ता के अभाव हम किसी भी क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते, तो कर्ता होना आवश्यक है। दूसरा है लक्ष्य। कोई भी कर्ता लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक क्रिया करता है, बगैर लक्ष्य कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं करते। तीसरा है साधन। कर्ता किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधनों को होना आवश्यक है। अर्थात कर्ता के लिए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कर्ता को होना भी, वो साधनों को होना भी आवश्यक है। साधनों के अभाव हम किसी भी क्रिया को संपन्न नहीं कर सकते। और चौथा है परिस्थिति। व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में ही सामाजिक क्रिया करता है, बगैर परिस्थिति सामाजिक क्रिया नहीं करता। ये बात रही सामाजिक क्रिया के 4 आवश्यक तत्वों की। अब हम बात करते हैं सामाजिक क्रिया की विशेषताएं। सामाजिक की 4 विशेषताएं। पहली है सामाजिक क्रिया से
सामाजिक क्रिया से व्यक्ति वर्तमान, भूत और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होना चाहिए। सामाजिक क्रिया से व्यक्ति वर्तमान, भूत और भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित होना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति की क्रिया से दूसरा व्यक्ति, अर्थात एक व्यक्ति की क्रिया से दूसरा व्यक्ति किसी भी काल में वर्तमान, भूत और भविष्य यदि प्रभावित होता है वह सामाजिक क्रिया है। उदाहरण, नेता द्वारा जय जयकार लगाना सामाजिक क्रिया पर है। अर्थात वेबर का विचार है कि एक व्यक्ति की क्रिया से दूसरा व्यक्ति वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों कालों में यदि प्रभावित होता है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि यदि किसी राजनेता या व्यक्ति राजनीतिक के साथ, नेता के साथ जनता यदि भीड़ भाड़ जय जयकार करती है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। उसी प्रकार से यदि दो व्यक्तियों में झगड़ा होने पर यदि वर्तमान में नाग होगा, यदि वे भविष्य काल में आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। एक व्यक्ति किसी आईएएस की तैयारी करता है तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है, क्योंकि इस तैयारी का आज नहीं तो भविष्य काल में इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो वेबर उस क्रिया को सामाजिक क्रिया मानता है। किसी भी क्रिया को सभी सामाजिक क्रिया मानते हैं जब उस क्रिया करने वाले व्यक्ति और व्यक्ति द्वारा लगाए जाने अर्थ के कारण दूसरे व्यक्ति को प्रभावित होता है। दूसरा है प्रत्येक संपर्क, प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता। वेबर का विचार है कि प्रत्येक संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं होता। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जड़ पदार्थ या बेजनदार पदार्थ से प्रभावित व्यक्ति सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि बिजली के कड़कने से व्यक्ति का डरना सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता। इसका जो संबंध है वो सजीव और निर्जीव के मध्य है। व्यक्ति सजीव है और बिजली जो है वो निर्जीव है। यदि बिजली के चमकने से या बादल के गरजने से व्यक्ति प्रभावित होता है, डरता है, तो वेबर क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। उन्होंने अपनी परिभाषा में पहले स्पष्ट किया है कि दो सजीवों के मध्य होने वाली क्रिया ही सामाजिक क्रिया है, जबकि बिजली का चमकना और व्यक्ति का डरना सजीव निर्जीव के मध्य संबंध है, इसलिए उसको सामाजिक क्रिया नहीं मानते। तीसरी विशेषता के अंतर्गत उन्होंने बताया प्रत्येक क्रिया, वेबर ने तीसरी विशेषता के अंतर्गत यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। यह भी स्पष्ट है कि प्रत्येक क्रिया व्यक्ति जीवन में बहुत सारी क्रियाएं करता है, लेकिन सभी क्रियाएं सामाजिक क्रिया नहीं होती।
उन्होंने किया है, स्पष्ट किया है कि सजीव सजीव के मध्य या दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है। अर्थात उदाहरण से स्पष्ट किया है कि यदि एक व्यक्ति मंदिर में पूजा करता है तो वह इस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। इसका संबंध भी हमारा सजीव निर्जीव से होता है कि मंदिर के अंतर्गत जो मूर्ति है वो निर्जीव है और व्यक्ति सजीव है, इसलिए उसको सामाजिक क्रिया की श्रेणी में नहीं मानता। जबकि वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया के अंतर्गत दोनों सजीव सजीव होना आवश्यक है और मंदिर में सजीव और निर्जीव के मध्य संबंध होने के कारण उसको सामाजिक क्रिया नहीं मानते। चौथी विशेषता में उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि प्रत्येक संपर्क या एक समान अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती। वेबर ने सामाजिक क्रिया की जो चौथी विशेषता बतलाई है वो है कि एक समान अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानते। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि यदि एक जैसे क्रियाएं अनेक व्यक्ति करते हैं तो उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानते। उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि बरसात होने पर व्यक्ति छाता निकालते हैं और उनको देख करके अनेक व्यक्ति छाता निकालते हैं तो वह उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानते। उस छाता का संबंध व्यक्तियों से न होकर बल्कि बरसात से है। अब बरसात निर्जीव है तो वह उस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानते। अर्थात तो उन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया कि सजीव सजीवी के मध्य होने वाली क्रिया केवल सामाजिक क्रिया है। जबकि जिस व्यक्तियों ने छाता निकाला और उस व्यक्ति को देखकर अनेक व्यक्तियों ने छाता निकाला तो उस छाते के संबंध व्यक्तियों से ना होकर केवल बरसात से है। इसी कारण से उस व्यवस क्रिया को सामाजिक क्रिया नहीं मानता। तो यहाँ पर वेबर ने सामाजिक क्रिया की चार प्रमुख विशेषताओं को उल्लेख किया है और वेबर ने सामाजिक क्रिया का जो उल्लेख किया है वो प्रमुख पुस्तक अपनी द थ्योरी ऑफ सोशल एंड पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत किया है। अब बात आती है सामाजिक क्रिया के प्रकार। सामाजिक क्रिया के प्रकार वेबर ने अपनी प्रमुख पुस्तक द थ्योरी ऑफ सोशल एंड ऑर्गेनाइजेशन के तरफ सामाजिक क्रिया के चार प्रकारों का उल्लेख किया है। सबसे पहला प्रकार है तार्किक क्रिया। तार्किक क्रिया, इस क्रिया के अंतर्गत तर्क, साधन, लक्ष्य, योजना अर्थात तर्क। नंबर 1 तार्किक क्रिया। तर्क, साधन, लक्ष्य, योजना आदि। अर्थात तार्किक क्रिया के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है तर्क होना चाहिए। व्यक्ति इस क्रिया के तर्क कर सकता है। साधन भी होने चाहिए जिनसे हम सामाजिक क्रिया को प्राप्त कर सकते हैं। लक्ष्य भी होना चाहिए और योजना बना करके की जाने वाली क्रिया तार्किक क्रिया है। दूसरा है मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया इसमें मूल्य, आदर्श, कला, नैतिकता के आधार पर। तीसरा है आवेगात्मक।
संवेगात्मक क्रिया, आवेग में आकर, संवेग में आकर, प्रेम, क्रोध, लालच आदि के आधार पर। और चौथा है परंपरागत क्रिया। परंपरागत क्रिया, परंपरा रीति रिवाज, प्रथा आदि। तो बात हम करते हैं सामाजिक क्रिया के प्रकार, अर्थात वेबर ने सामाजिक क्रिया का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर आप पार्ट कभी कभार आता है कि वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकार बतलाए। तो यहाँ पर वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बतलाए। पहला है तार्किक क्रिया, जिसमें तर्क महत्वपूर्ण होता है, साधन भी होते हैं, लक्ष्य भी होते हैं और योजना भी होती है। आदि को ध्यान में रखकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया है। उन्होंने उदाहरण दिया था, यदि कोई व्यक्ति अच्छी तैयारी करता है तो नियमित कॉलेज जाता है, किताब भी है, साधन भी है और लगातार वो मेहनत करता है और अच्छे अंकों से पास होता है तो वो तार्क है। एक इंजीनियर किसी पुल का निर्माण करता है, वो तार्किक आधार पर है, योजना के आधार पर है, साधनों के आधार पर है। बात हम करते हैं, दूसरा है मूल्यात्मक क्रिया, अर्थात इसमें तर्क नहीं बल्कि मूल्य महत्वपूर्ण होता है, अर्थात मूल्य, आदर्श, कला, नैतिकता के आधार पर की जाने वाली क्रिया ही मूल्यात्मक क्रिया है। इसमें तर्क नहीं है, साधन भी नहीं, केवल मूल्य है। जैसे कि उन्होंने उदाहरण दिया है कि यदि एक नाविक किसी समुद्र के अंतर्गत नाव चला रहा है, यदि अचानक नाव खराब हो जाती है तो नाविक का यह दायित्व है कि किसी न किसी नाविक में समस्त सवारियों को बाहर निकालना चाहिए। लेकिन ऐसी स्थिति में यदि वो स्वयं बच जाता है, बाकी सभी लोग मर जाते हैं, तो ये मूल्यात्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। बात करते हैं आवेगात्मक या संवेगात्मक क्रिया, अर्थात आवेग में आकर, संवेग में आकर, उत्तेजना में आकर के, प्रेम में आकर, क्रोध में आकर, लालच में आकर के की जाने वाली क्रिया को वेबर मूल्यात्मक क्रिया कहते हैं, आवेगात्मक क्रिया कहते हैं। जिस प्रकार से पद्मिनी ने आवेग में आकर अपनी जान को गंवा दिया, क्रोध में आकर के 2 भाई आपस में एक दूसरे को मारपीट करते हैं, या फिर कोई प्रेम में आकर 2 व्यक्ति आपस में झगड़ा करते हैं, या ट्रेन से कटते हैं, या सुसाइड करते हैं, या और कोई क्रिया करते हैं, तो वेबर इस क्रिया को आवेगात्मक अर्थात आवेग में आकर, उत्तेजना में आकर, क्रोध में आकर के, प्रेम में आकर, लालच में आकर की जाने वाली क्रिया को वेबर आवेगात्मक, संवेगात्मक, उत्तेजात्मक, क्रोधात्मक क्रिया भी कहते हैं। और लास्ट प्रकार उन्होंने बताया है कि परंपरागत क्रिया, अर्थात परंपरा, रीति रिवाज, प्रथाओं के आधार पर की जाने वाली क्रिया को वेबर परंपरागत क्रिया मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति में व्यवहार करना चाहिए। ये हमारी प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जाति के अंतर्गत ही खान पान संबंध रखना चाहिए, ये प्राचीन काल से चली आ रही है प्रथाएं हैं, इनके आधार पर की जाने वाली क्रिया को वेबर परंपरागत क्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहली बात महत्वपूर्ण यह है कि बीए पार्ट 3 के अंतर्गत सेक्शन ए के अंतर्गत एक पहला विचारक है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने बीए पार्ट 3 के अंतर्गत 3 सिद्धांतों का उल्लेख किया है, लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें 2 ही हैं, एक है सामाजिक क्रिया के सिद्धांत और दूसरा है सत्ता और सत्ता के प्रकार। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही इतना इम्पोर्टेंट केवल आपात की दृष्टि से अब तक जो भी मत्स्य यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आया है तो केवल वेपार्ट के अंतर्गत नौकरशाही आई है, बाकी एपार्ट के अंतर्गत, वेपार्ट के अंतर्गत सामाजिक क्रिया, नौकरशाही 2 ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर हमने सत्ता के संबंध में पहले ही बता दिया कि सत्ता क्या है, सत्ता कितने प्रकार की होती है। अब बात आती है सामाजिक क्रिया, अर्थात सामाजिक क्रिया की परिभाषा, सामाजिक क्रिया की विशेषता और सामाजिक क्रिया के प्रकार। ये हमारा रहा आज का ये दूसरा लेसन।